चलो ठीक है, देखो। सबसे पहला काम हमने क्या किया था, हम एक सिंपल सा कैलकुलेटर बना रहे थे। और उस कैलकुलेटर में हमने जो है ना दो इनपुट गेट करने हैं। और सेलेक्ट बॉक्स से हमने जो है ना अपना ऑपरेटर सेलेक्ट करना है और उसको सबमिट करना है। सिंपल है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले अपना जो है ना जैम कंट्रोल पैनल ओपन कर लेते हैं। और उसमें हमारे पास जो है ना अपाची सर्वर और माइस्क्यूएल जो है ना दोनों मौजूद हैं। अपाची सर्वर जो है वो हमारे 88 पोर्ट पे चल रहा है। सिंपल है। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले आके विंडो ई प्रेस करते हैं। और अपने जो है ना लोकल डिस्क सी पे चलते हैं जहां पे हमारा जैम होगा। अच्छा भाई, जी। स्क्रीन। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास जो है वो लोकल डिस्क सी में हमारे पास जैम साहब होंगे। और जैम में एच टी डॉक्स होगा। और एच टी डॉक्स में तमाम फोल्डर्स बने हुए हैं। हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करेंगे। और यहाँ पे अपना 06C के नाम से फोल्डर बना लेंगे। प्लीज सब गौर से देखिएगा। ठीक है भाई। यहाँ पे अपने फोल्डर में आके जल्दी से यहाँ पे हम वीएस कोड ओपन कर लेंगे। और वीएस कोड में अपना पीएचपी का फाइल जनरेट कर लेंगे। सिंपल है। यहाँ पे आके हमने इंडेक्स डॉट पीएचपी क्रिएट कर लिया। सिंपल है। और ये हमारी पीएचपी की फाइल क्रिएट हो गई। हमने गूगल पे जाना है, गूगल पे जाने के बाद वही वाला काम रिपीट करना है। लोकल होस्ट और पोर्ट का नाम और अपने फोल्डर का नाम यहाँ पे लिखेंगे 06C। सिंपल है। तो हमारे पास यहाँ पे सेम काम दोबारा रिपीट हो जाएगा, यानी कि हमारा काम हो गया है। हमने क्या किया था, हमने अपना बॉयलर प्लेट लगाया था। और अभी हम एचटीएमएल ही कर रहे हैं, ठीक है। सबसे अच्छी बात पीएचपी की ये है कि हमारे पास पीएचपी के साथ एचटीएमएल एम्बेडेड हो जाती है। ठीक है भाई, तो पहले हम अपना इंटरफेस बनाएंगे जल्दी से। मैंने जो है ना अपना फॉर्म क्रिएट किया। जी। और फॉर्म के अंदर मैंने जो मेथड लगाया वो गेट का लगाया। सिंपल है। फॉर्म के हमारे पास दो एट्रीब्यूट हैं। पहला जो एट्रीब्यूट है वो है एक्शन, दूसरा एट्रीब्यूट है मेथड। एक्शन का मतलब ये होता है कि ये फॉर्म जब सबमिट होगा तो उसका एक्शन कहाँ जाए। तो मैंने कहा भाई इसी पेज पे तुमने इसको जो है ना शो करवाना है। ठीक है भाई। और दूसरा होता है मेथड, डेटा को रिट्रीव करने के लिए। यहाँ पे आने के बाद मैंने एक टेबल बनाया था और टेबल के अंदर मैंने यहाँ पे एक अदद जो है ना वो रो ली थी, टीएच लिया था। और टीएच के अंदर मैंने यहाँ पे हेडिंग लगाई थी। और यहाँ पे मैंने बताया था कि योर आंसर इज सिंपल है। और यहाँ पे मैंने स्पेन टैग लगा दिया। यहाँ पे जो मेरा आंसर होगा ना मैं उसके अंदर इसके अंदर रखूंगा अपना आंसर। सिंपल है। अभी मेरा आंसर नहीं आया तो मैं इसको अभी एम्प्टी छोड़ रहा हूँ। ये मेरी पहली रॉ हो गई। मैंने अपनी दूसरी रॉ बनाई जल्दी से। और यहाँ पे मैंने एक टीडी बनाया और यहाँ पे आई एन पी यू टी इनपुट टाइप टेक्स्ट ले लिया। इसको फटाफट मैं एक प्लेस होल्डर दे देता हूँ। और यहाँ पे लिखता हूँ एंटर NUMBER नंबर 1। इस पूरी रॉ को मैं कॉपी करूंगा और इसको नीचे रख दूंगा। और यहाँ पे मैं कर दूंगा एंटर नंबर 2। सिंपल हो गया। इसके बाद मैं एक और टीआर बनाऊंगा, प्लीज सब गौर से देखिएगा, बातें नहीं करें। यहाँ पे आके मैं एक सेलेक्ट बॉक्स बनाने वाला हूँ। और सेलेक्ट बॉक्स मैंने बनाया। सिंपल। और सेलेक्ट के अंदर हम क्या रखते थे गाइस, ऑप्शंस रखते थे। तो यहाँ पे आके हम ऑप्शन रखेंगे। और पहला ऑप्शन हम रख देते हैं NUNE नन। ठीक है भाई। तो जब इंसान के पास ऑप्शन नहीं होते तो वो सुकून में रहता है, ज्यादा ज्यादा ऑप्शन होते तो इंसान परेशान रहता है। जब हमारे पास, हमेशा याद रखना, शादियों में वन डिश होती है ना, इंसान, वन डिश का मतलब होता है बिरयानी, जर्दा बिरयानी, खीर। इंसान सुकून से बैठ के खाना खाता है तरकीब के साथ। जब ज्यादा डिशेज होती है ना, इंसान हमेशा खाली पेट, मतलब खाली पेट नहीं बोल रहा मैं, मतलब नियत नहीं भरती इंसान की। एड, वो कंफ्यूज रहता है कि मैंने कौन सी चीज नहीं खाई आखिर तक। चलो ठीक है। एडिशन, डिवीजन, पहले मैं करता हूँ ऐड सब्ट्रैक्ट, फिर डिवीजन करता हूँ। और आखिरी कौन सा रह गया। अच्छा, एक एक और मुझसे वो भी, चलो खैर है।
अच्छा भाई गाइस, प्लीज जरा गौर से देखिए, मैं यहाँ से आईडी हटा रहा हूँ और मैंने एक आखिरी टीआर बनाया, और इस आखिरी टीआर के अंदर मैं यहाँ पे इनपुट और इनपुट टाइप बटन रख दूंगा। और याद रखिएगा कि वैल्यू में हमारे पास 2 मिनट रुकीगा। वैल्यू में मैंने यहाँ पे लिख दिया कैलक्यूलेट, और मैं यहाँ पे टाइप की जगह पे हमेशा सबमिट कर दूंगा। जब तक मैं सबमिट नहीं करूंगा मेरा फॉर्म सबमिट नहीं होगा सर्वर पे। सिंपल हो गया। अब प्लीज मेरी बात गौर से देखिएगा, मैं अपना आउटपुट चेक करता हूं, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूंगा तो वही वाला आउटपुट मेरा बन जाएगा। जी बताइए। बता दूं। अच्छा, इवेल्युएट और कैलकुलेट में ना कंट्रोल एक्स किया और उसको मैं टीडी में रखूंगा, जब भी वो बाहर निकल गया। टीडी में ना रखने की वजह से वो बाहर निकल जाता है। तो मैं अब यहाँ पे आता हूँ तो मेरा ये स्ट्रक्चर बन गया। मैं क्या करूंगा भाई, यहाँ पे मैं कोई नंबर डालूंगा, यहाँ पे नंबर डालूंगा, यहाँ पे मैं उसका एडिशन सब्ट्रैक्ट एडिशन को सिलेक्ट करूंगा, और मैं कैलकुलेट करने पे मैं चाहता हूँ कि भाई वो कैलकुलेट करे मेरा रिजल्ट। सिंपल है। यहाँ पे अभी वो इंडेक्स को जो है ना इंडेक्स पे जा रहा है और क्वेश्चन मार्क लेके जा रहा है। ठीक है भाई। जब भी आप ये चाहते हो कि आपका डेटा लोड हो, कौन बातें कर रही है, जब भी आप चाहते हो कि आपका डेटा लोड हो, तो आपने क्या करना है, डेटा गेट करके लेके जाए वैल्यू। तो आपने जिस जिससे वैल्यू गेट करनी है उसको नेम दे दो। ठीक है भाई। तो मैं यहाँ पे मुझे इसकी वैल्यू गेट करनी है, तो मैं इसको नेम दे दूंगा। मैंने इसको नेम दे दिया num1। ठीक है भाई, मैं यहाँ पे आऊंगा, मैं इसको भी नेम दे दूंगा। अच्छा, जावास्क्रिप्ट में क्या था गाइस, जावास्क्रिप्ट में ये था कि आपको ना बकायदा उसको गेट करना पड़ता है एक्सप्लिसिटली, ऐसा ही है ना। अगर आपको कोई वैल्यू गेट करनी है तो डॉक्यूमेंट टाइप ऑब्जेक्ट यानी कि डॉम जिसको हम बोलते थे, हमें उनको इस्तेमाल करते हुए गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, गेट एलिमेंट बाय टाइप नेम, ऐसा ही था ना। यहाँ पे बस आपका फॉर्म सबमिट हो रहा है, आपने यहाँ पे बस उसको मेंशन कर दिया, इसको भी नेम दे दो। इसको नेम दे दो OPERATOR ऑपरेटर। ठीक है भाई। जब भी ये फॉर्म सबमिट होगा तो हम देखते हैं कि क्या होगा। मैंने यहाँ पे आया और यहाँ पे आके मैंने इसको 12 दिया, यहाँ पे मैंने इसको 44 दिया, मैंने एडिशन सब्ट्रैक्ट किया। और कैलकुलेट करने पे जब मेरा सर्वर पे जाएगा, तो सर्वर पे जाने के बाद उसने यहाँ पे num1 ले लिया 1, 12, num2 ले लिया 44, एंड ऑपरेटर इक्वल टू नल। ऑपरेटर नल क्यों लिया भाई, ऑपरेटर की जगह एडिशन क्यों नहीं लिया इसने। ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने वैल्यू दी हुई ही नहीं है, तो मुझे यहाँ पे क्या देनी पड़ेगी, क्योंकि वो इसी वैल्यू को गेट कर रहा होता है, ऐसा ही है ना। वो इसी वैल्यू को गेट कर रहा होगा। मैं यहाँ पे ऐड दे दूंगा, यहाँ पे मैं सब दे दूंगा, यहाँ पे मैं डिव दे दूंगा, और यहाँ पे मैं क्या दूंगा। ठीक है भाई। अब आप दोबारा देखना, मैंने अभी तक कोई कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं की, और मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, और रिफ्रेश करने में मैंने यहाँ पे दोबारा जो है ना 12 दिया, और यहाँ मैंने 12 दिया। मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट को सिलेक्ट किया, कैलकुलेट पे क्लिक किया, तो अब आप लोग देखोगे कि num1 12 गया, num2 12 गया, और ऑपरेटर की जगह क्या दिया, सब गया। बात क्लियर हो गई, यानी कि मेरा डेटा जो है वो अब गेट हो रहा है। अब इतना काम करने के बाद मेरा सब काम खत्म हो जाता है, और मुझे यहाँ पे अब अपने फॉर्म में कुछ नहीं करना। तो जब भी मैं आपको बोलूं कि आपने जो है ना डेटा गेट करना है, और डेटा गेट करने के बाद आपने जो भी अपना फिजिकल अपना जो इंटरफेस पे काम करना है, वो आपने ये काम करना है, फॉर्म, एक्शन, गेट, और आपने जो है ना सबको नेम देना है। अगर अब मैं यहाँ पे आके गेट की जगह पे क्या कर दूं, पोस्ट कर दूं, तो गेट और पोस्ट में क्या था, दोनों से डेटा रिट्रीव होगा। और डेटा रिट्रीव होने का मकसद ये है कि आपका फॉर्म सबमिट होगा, और आपका फॉर्म सबमिट होते हुए नजर आएगा। ये गेट का मेथड है, और इनके बारे में हम ब्रीफ मजीद पढ़ेंगे। लेकिन जब मैं सबमिट करता हूं यहाँ पे और करता हूं, तो जब मेरे पास डेटा सबमिट हो जाएगा और मैंने पोस्ट का मेथड इस्तेमाल किया हुआ होगा, तो मेरे पास जो है ना मेरा जो डेटा है वो इंक्रिप्टेड होके शेयर किया जाएगा, फाइल टू सर्वर और सर्वर टू फाइल। यानी कि वो डेटा आपको यूआरएल के अंदर नजर, ये तो यहाँ पे ऊपर देख रहे हो कि आपकी सिर्फ फाइल नजर आ रही है, आपका डेटा नजर नहीं आ रहा। गेट का मेथड हम इस्तेमाल करते हैं प्रैक्टिस के तौर पे, लेकिन रिकमेंडेड कौन है, पोस्ट का मेथड है। दोनों से डेटा रिट्रीव हो रहा होता है। आसान जो सबसे अभी के लिए सीखने के लिए एज अ बिगनर लेवल पे, कि इसमें आपके यूआरएल के अंदर आपका डेटा जो है वो विजिबल होता है, और पोस्ट के अंदर आपका जो डेटा है वो जो है ना अभी इनकोडेड होता है, वो फाइल के अंदर सेव होके जाता है। यानी कि जो मेरी फाइल जा रही होगी index.php, इसके अंदर सेव हो जाएगा और फिर सर्वर पे जाएगा, यानी कि आपको विजिबल नहीं होगा। लेकिन अभी आपने टेंशन नहीं लेनी है, आपने यहाँ पे गेट इस्तेमाल करना है अभी। अब हमारा काम शुरू होगा पीएचपी का। अब मैं यहाँ पे आऊंगा, और यहाँ पे आने के बाद तीन चीजें याद रखना, num1 num2 ऑपरेटर,
और यहाँ पे नन एड सब डिव मल, और आपने कुछ नहीं करना। अब आप यहाँ पे आ जाओ और बोलो भाई हम तुम्हें बुलाना चाहते हैं पीएचपी, तो आप अपने एचटीएमएल के ऊपर आ जाओ। और जब भी मैं एचटीएमएल स्टार्ट करता हूँ गाइस, आप जरा गौर से देखिएगा। हाँ हाँ, आपकी मर्जी है। मैंने यहाँ पे एंगल ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क पीएचपी लिखा, ठीक है भाई, और ये मेरा स्टार्टिंग टैग है। और यहाँ पे आके क्वेश्चन मार्क और एंगल ब्रैकेट, ये मेरा पीएचपी का क्लोजिंग टैग है। ये मेरी, मैं पीएचपी के अहाते में आ गया हूँ, पीएचपी के ज्यूरिसडिक्शन में आ गया हूँ। सिंपल है। अब पीएचपी के अंदर आने के बाद सबसे पहला काम आपने क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है। मैंने कहा भाई जब भी आप एक वेरिएबल, अच्छा यहाँ पे हमारे पास डेटा टाइप नहीं है। हमारे पास जो है ना जावास्क्रिप्ट में टाइप्स थी। कौन कौन सी टाइप थी भाई डेटा की? इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट। अभी हम नॉन प्रिमिटिव की बात कर रहे हैं। और बताओ। और नॉन प्रिमिटिव नहीं है? नॉन प्रिमिटिव में हमारे पास एरे आ जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है, और ठीक है, फंक्शन आ जाता है। अच्छा चलो अब मेरी बात समझना, हमारे पास जितनी भी प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप थी वो हमारे पास पीएचपी में मौजूद नहीं है। सिंपल है, आपने जब भी एक वेरिएबल बनाना है, मैंने यहाँ पे वेरिएबल डॉलर के नाम से बनाना है। मैंने कहा भाई मुझे यहाँ पे एक num1 लेना है, मैंने खुद से वेरिएबल का नाम डिसाइड किया। आपने इक्वल लगाना है और उसको गेट कर लेना है। अगर आपने एक्चुअली यहाँ पे रखना है तो आप यहाँ पे 12 रखोगे और ये आपका वेरिएबल बन चुका है। सिंपल। और आपने अगर इसको प्रिंट करवाना है तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट में तीन चार तरीके कार थे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अलर्ट कर देना, कंसोल कर देना, और क्या कहते हैं, ठीक है, इनर एचटीएमएल था। तो यहाँ पे आके हम इको लगाते हैं, और इको लगाने के बाद हम अपने वेरिएबल का नाम लिखते हैं num1। तो टर्मिनेटर यहाँ पे लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने इको num1 किया तो आपको नजर आएगा कि आपके आउटपुट में रिफ्रेश करने पे, और मैं यहाँ पे कंफर्म करूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या लिखा हुआ नजर आएगा, 12 लिखा हुआ नजर आ गया। तो इको का मतलब है कि आप प्रिंट कराना चाहते हो। अब मुझे तो प्रिंट नहीं करवाना, मैं ये चाहता हूं कि जो मैंने ये वेरिएबल बनाया है ना, ये वो वेरिएबल गेट हो जो कि इस इनपुट बॉक्स में आ रहा है। ऐसा ही है ना? और मैंने यहाँ पे किसको नाम क्या दिया हुआ है, num1, और मेथड क्या है डेटा को गेट करने का, गेट। तो जब ये दो चीजों को आपने देखना है तो यहाँ पे आके आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आके मेथड को कॉल कराना है डॉलर, और डॉलर के साथ आपने ये हाइफन बनाना है। और यहाँ पे जब आप गेट लिखोगे तो आपके पास बहुत सारे आ रहे हैं, नजर आ रहा है गेट? कितने नंबर पे है गेट? 4 पे भी आ रहा है, आपने मारा डॉलर गेट। अगर आप गेट लगाओगे तो गेट का मेथड इस्तेमाल होगा, अगर पोस्ट लगाओगे तो पोस्ट का मेथड इस्तेमाल होगा। मैं यहाँ पे गेट करूंगा और यहाँ पे अपना सिंपल नाम मेंशन कर दूंगा जिसको मुझे कॉल करवाना है। मुझे किसको कॉल करवाना है? तो मैं यहाँ पे आके num1 लिख देता हूँ, तो इसके अंदर, इस वेरिएबल के अंदर num1 सेव हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे आके इको करा और इको में कहा कि भाई num1 को प्रिंट कराओ, तो यहाँ पे देखते हैं कि वही num1 प्रिंट हो रहा है जो मैंने इनपुट बॉक्स में दिया है। तो मैं रिफ्रेश करूंगा और कंटिन्यू करूंगा, और यहाँ पे मैं 12 दूंगा, और मैं कैलकुलेट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास 12 आ गया। मैंने यहाँ पे कोई नंबर दिया, कैलकुलेट पे क्लिक किया तो वो नंबर यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है। यानी कि वो गेट कर रहा है फॉर्म की सबमिशन पे और मुझे दिखा रहा है, यानी कि गेट हो गया मेरा नंबर। इसी तरह मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहाँ पे आऊंगा, डॉलर num2 लिखूंगा इक्वल टू यहाँ पे गेट का मेथड लगाऊंगा, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा num2। सिंपल है। फिर मैं आऊंगा दोबारा और यहाँ पे लिखूंगा ओपी। ओपी का मतलब क्या है भाई? ओपी का मतलब है हमारे पास जो हमने क्या बनाया है और क्या नाम दिया हुआ है उसको, ऑपरेटर दिया हुआ है। हमें ऑपरेटर भी तो गेट करने हैं ना गाइस। तो मैंने यहाँ पे आके ऑपरेटर को गेट कर लिया, तो मेरे पास तीनों चीजें गेट हो गई हैं बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है भाई, तीनों चीजें गेट होने का मतलब ये है कि अब हम इस पे कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हैं। और लेकिन आपको भी पता है कि ऑपरेटर एक दफा सेलेक्ट किया जाएगा। एक दफा एक काम करते हैं, जरा देखते हैं कि ऑपरेटर कैसे सेलेक्ट कर रहा है। मैंने यहाँ पे डॉलर ओपी को प्रिंट करा के देखा। अच्छा आप जरा गौर से देखिएगा, मैं यहाँ पे आके, अभी नन आ रहा है, मैं एडिशन पे क्लिक करूं तो यहाँ पे ऐड जा रहा है, यानी कि उसकी वैल्यू गेट कर रहा है ये, जो मैंने वहां पे वैल्यू दी हुई थी। सब्ट्रैक्ट पे मैंने क्या वैल्यू दी हुई थी, सब।
सही है, तो ये मेरी वैल्यू गेट कर रहा है, वो वैल्यू जो मैंने अपने यहां पे दी हुई थी, ये देखो। ठीक है भाई, तो अब मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे आने के बाद बहुत ही आसान काम करने वाला हूँ। मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे जो कंडीशन लगानी है वो अपने ऑपरेटर पे लगानी है। तो यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ SWITCH स्विच। और स्विच के बाद हम एक ब्रैकेट बनाते हैं और ब्रैकेट में देते हैं कि भाई आपने किस 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 कंडीशन पे बार बार स्विच लगाना है। स्विच का मतलब है कि भाई भाई यहाँ से तुम उठ के यहाँ पे स्विच हो जाओ ना, क्या मसला है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आके बोलूंगा भाई मुझे जो लगाना है वो $OP पे लगाना है, क्योंकि मेरा ऑपरेटर बार बार स्विच हो रहा है। ठीक है भाई, इसको हम एक्सप्रेशन का नाम देते हैं, किसका नाम देते हैं। और फिर मैं कर्ली ब्रैकेट बनाऊंगा और यहाँ पे आके अब मेरे पास मल्टीपल केसेस होंगे कि भाई स्विच करने के कितने केसेस हैं। आप मुझसे पूछ सकते हो जवाबन सर मेरे पास कितने केसेस हैं, यानी कि कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं जिनमें मैं अपना स्विच कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आके मुझे लिखना पड़ता है केस, और मुझे बताना पड़ता है भाई केस क्या है। तो पहला मैंने केस दिया भाई, अगर मेरा यूजर नन प्रिंट करे। ठीक है प्लीज, अगर मेरा यूजर नन प्रिंट करे या फिर नन पे क्लिक करे, तो अच्छा नन तो कोई था ही नहीं, पहला वाला नन है। ठीक है, तो पहला वाला नन है, तो इसके अंदर आपने आना है, ब्रैकेट यहाँ पे कॉलन लगाना है और यहाँ पे आके आप जो चाहते हो वो आप लिख दो। मैंने कहा भी देखो एक काम करो, मैं इको करवाना चाहता हूँ, बल्कि नहीं मैं एक काम करता हूँ, मैं डॉलर आंसर, मैंने एक वेरिएबल है डॉलर आंसर, और यहाँ पे मैं लिखूंगा सेलेक्ट द PROPER प्रॉपर OPERATOR ऑपरेटर। ये मेरा एक केस हो गया। ठीक है भाई, अच्छा भाई इतना काम करने के बाद मैं दोबारा आऊंगा यहाँ पे, और इसको मैं जब भी मुझे एक केस करवाना होता है, चलो ठीक है, समझ नहीं आ रहा। अच्छा मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ जब हम बात करते हैं ना स्विच की। देखो स्विच इससे बहुत मजेदार और आसान है, मैं आपको इससे करके दिखा देता हूँ, टेंशन वाली बात नहीं है। देखो स्विच हमारे पास क्या है, स्विच जो है वो हमारे पास क्या करता है, जैसे अगर आप इफ एल्स में आते हो, तो इफ एल्स में क्या होता है कि हमारे पास जो है ना एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन जब फुलफिल हो जाती है तो हम उसके बिहाफ पे कोई रिजल्ट प्रिंट करवाते हैं, ऐसा ही है। सही है, और कंडीशन बाय कंडीशन चेक की जाती है। अगर हमारे पास एक से ज्यादा कंडीशन होती हैं तो हम क्या करते हैं, पहले मैंने इफ लगाया, इफ में एक कंडीशन पास की I greater than 1। ठीक है, और इसके अंदर मैं इसका ब्रैकेट प्रिंट करा दूंगा। एक और कंडीशन है तो हम क्या करते हैं एल्स इफ, और मैंने एक और अपनी ब्रैकेट दे दी। और सबसे आखिरी कंडीशन किस में आएगी, ये सिंपल सा हमारे पास सिंपल का केस है। जब मैं बात करूंगा स्विच की, तो हमारे पास जो है ना इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास मल्टीपल केसेस होते हैं। आप बोलते हो भाई देखो इस एक्सप्रेशन में मुझे काम करना है, स्विच वन केस वन का मतलब क्या है, जो पहला केस होगा पहली कंडीशन। केस टू का मतलब क्या है, जो दूसरी कंडीशन होगी। केस थ्री का मतलब क्या है, जो तीसरी कंडीशन होगी। और मुझे हर दफा एक ब्रेक लगाना है, ताकि अगर कंडीशन फुलफिल ना हो तो वो इस केस से बाहर निकल के किस वाले को केस को देखे, सेकंड केस को देखे। फिर ब्रेक लगा दिया, इसका मतलब कि इस कोड को चलाएगा, अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही होगी तो वो फौरन किस केस पे आ जाएगा, बस। डिफॉल्ट का मतलब ये है कि वो केस जैसे कि हम चाहते हैं कि जब वो इन इन केस पे चले ही ना, तो वो बाय डिफॉल्ट इस पे आके चलेगा, यानी कि जिसको हम एल्स बोलते हैं। तो अभी टेंशन लो, मैं आपको कराता हूँ, टेंशन वाली बात नहीं है। मैंने यहाँ पे आया और यहाँ पे आके मैंने लिख दिया कि भाई अगर इसको आप ब्रेक कर देना, सिंपल है। और यहाँ पे आके मैं दोबारा बाहर आ जाऊंगा और मैं बोलूंगा भाई देखो केस, मेरे पास ये केस टू है, और केस टू जो है वो मेरा है सब। हाँ सॉरी ऐड है। और मैंने कहा भाई देखो डॉलर आंसर इक्वल टू, कुछ नहीं करें आप लोग जो है ना, डॉलर नम वन को जमा कर दें डॉलर नम टू में, और BREA के ब्रेक कर दें। गाइस खामोश ऐसे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैंने अब क्या किया, मैंने इसको कॉपी किया Ctrl+C, और मैंने इसको बार बार रिपीट किया, एक दफा रिपीट किया। देखो प्लीज, कितने केसेस बनेंगे गाइस मेरे।
तो मैं ऐड कर देता हूं उसको, सब्ट्रैक्ट कर देता हूं उसको, डिव कर देता हूं उसको, और यहाँ पे उनकी कंडीशन चलाता हूं। मैंने यहाँ पे माइनस करना है, यहाँ पे डिवाइड करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। सिंपल है। अच्छा आप जरा देखते रहना गाइस, गलती आएंगी। मैंने स्विच किया ऑपरेटर की बेसिस पे, अब मेरा ऑपरेटर चेंज होगा बार बार। नन आएगा तो मुझे ये रिटर्न करेगा, ऐड पे ये रिटर्न करेगा। अब मेरा आंसर किस में अपडेट हो रहा है बार बार? मेरा जो आंसर है वो मैंने इस वेरिएबल में सेव कराया। किसमें? आंसर में सेव करवाया है। अब तुम लोग पूछो सर ये आंसर कहाँ प्रिंट होगा? तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं अपने आखिरी काम करने वाला हूँ, फिर मेरा कैलकुलेटर बन जाएगा। मैंने तो यहाँ पे स्पेन लगाया था, ठीक है भाई। अब मैं क्या करूंगा, मुझे यहाँ पे पीएचपी ओपन करनी है, और मुझे पीएचपी ओपन करने के बाद इको लगाना है, और इको के अंदर मैं डॉलर आंसर लिख दूंगा बस। अब यही मेरी आसान है कि मुझे यहाँ पे उसको आईडी देके कॉल करा के नहीं लिखना इनर एचटीएमएल की मदद से। मुझे जहां पे पीएचपी लिखनी है, पीएचपी को खुद ही पहचानेगा कि डॉलर आंसर कहाँ है। ये देखेगा भाई डॉलर आंसर कहाँ है, यहाँ पे है। कौन सा केस सक्सेसफुल है अभी? ऐड वाला। तो वो क्या कर देगा? ऐड कर देगा। अब हम देखते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और यहाँ पे चलते हैं और रिफ्रेश करते हैं। और यहाँ में बहुत ही खतरनाक सा एरर दे रहा है। लाइन नंबर, और मैं यहाँ पे चलता हूँ एक दफा इसको लिख के देता हूँ। मैंने 12 लिखा, मैंने दोबारा 12 लिखा, और मैंने यहाँ पे एडिशन पे क्लिक किया, और क्लिक किया तो मुझे यहाँ पे मिल गया आंसर 24। ठीक है। और मुझे यहाँ पे वो एरर नहीं था गाइस, मैंने यहाँ पे 1 11 लिखा, मैंने यहाँ पे 2 लिखा। सेलेक्ट के बाद मैंने डिवीजन पे क्लिक किया और कैलकुलेट किया, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया? और देखो रिफ्रेश, रिफ्रेश का मतलब पता क्या है गाइस, कि जब भी मैं सर्वर पे जाऊंगा, मेरी रिक्वेस्ट कबूल होगी और मैं वापस आऊंगा, तो मेरा सारा काम क्या हो जाएगा? रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, गुड क्वेश्चन। सेलेक्ट ऑपरेटर पे क्लिक किया तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है? सेलेक्ट द प्रॉपर ऑपरेशन। ठीक है। मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट पे क्लिक किया, कैलकुलेट किया, तो यहाँ पे देखो एरर आ रहा है क्योंकि उनको इनपुट पे नहीं मिला, तो उसमें थोड़ी बहुत काम करना है हमने। आप मेरी बात समझना प्लीज। स्विच केस समझ में आया? अब पता है सबसे आसान बात क्या है? देखो, नम वन, हम्म, अच्छा मेरी बात सुनो। यहाँ पे मेरे पास एक नम वन है, एक नम टू है। मैं और आसान करता हूँ, नम वन और नम टू है। मुझे पता है कि यहाँ पे ये मेरे दो इनपुट बॉक्स बने हुए हैं। मैं क्या करने वाला हूँ, आप लोग जरा गौर से देखिएगा गाइस। मैं यहाँ पे आऊंगा और इन दोनों को मैं दूंगा एक वैल्यू। इससे पता क्या फायदा होगा? मैंने इसको वैल्यू दी, नहीं वो एक बात नहीं हुई। मैंने इसको वैल्यू दी और यहाँ पे मैं पीएचपी कॉल कराऊंगा। अच्छा गाइस, आप पीएचपी कहीं भी कॉल करा सकते हो। मैंने इको दिया इनको, और इको पे कहा कि भाई तुम यहाँ पे नम वन और नम टू को प्रिंट करवाना। गाइस देखें, अभी जो हमने काम किया है वो हमने सर्वर से हम कनेक्टेड हैं। हम अभी यहाँ पे जब मैं ये ओपन करता हूँ तो मैं अपाची सर्वर से कनेक्टेड हूँ। जब मैंने अपना ये फॉर्म सबमिट किया, तो मैं इसको, बातें नहीं करो, मैंने इसको बोला कि भाई ये देखो, मैं जब जब जाऊंगा तो आपने मेरा इंडेक्स डॉट पीएचपी पे लेके जाना है, और वो डेटा लेके जा रहा है। बात क्लियर हो रही है? अब देखो, जब मैंने यहाँ पे वैल्यू की तो मेरी प्रीवियस वैल्यू यहाँ पे ऑटोमेटिकली सर्वर लोड होने के बावजूद भी वो वैल्यू क्या रखेगा? प्रीवियस वैल्यू को स्टोर करके रखेगा, क्योंकि नम वन और नम टू में वैल्यू आ चुकी है। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे आके 12 लिखा, और मैंने यहाँ पे सिलेक्ट ऑपरेटर किया, तो देखना सर्वर जब लोड होगा, रिटर्न आएगा, तो ये तो रिफ्रेश हो जाएगा, लेकिन ये दोनों रिफ्रेश नहीं होंगे, क्योंकि मैंने इनकी वैल्यू को क्या कर दिया? फिक्स कर दिया कि भाई नम वन में जो आए वो उसी में रखना, उसकी वैल्यू बना के रखना। पता ना इनपुट की वैल्यू होती है, सही है? तो उसकी वैल्यू को मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया, तो मेरे लिए चीजें आसान हो गई। अब जब भी मैं यहाँ पे आऊंगा और मैं डिवीजन पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 2। मैंने सिलेक्ट ऑपरेटर किया, मैंने मल्टीप्लीकेशन की, 12 उसको 6 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया? 72 आ गया। मैंने उसको ऐड किया, सब क्लिक किया, तो 18 आ गया। मैंने अगर सिलेक्ट ऑपरेटर पे लिखने दिया हो तो यहाँ मेरे पास क्या आ गया?
मतलब आपका जो आंसर है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको बातें क्लियर हो रही हैं। अब मैं यहाँ पे रोकूंगा और आप एक दफा इसको रिपीट करोगे, फिर आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। हम्म।